टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला व स्थानीय लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया है। बता दें, करैली बाढ़ क्षेत्र में पानी में खड़े होकर लोगों ने विरोध जताया है और पोस्टर में लिखा था कि बाढ़ पीड़ितों को लापता नेताओं की तलाश है, सब डूब के मर गए क्या। ऐसे में ये पोस्टर लेकर कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला के साथ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है, साथ ही विरोध जताया है और लोगों में कहीं न कहीं मदद न मिलने से करैली क्षेत्र में आक्रोश है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, पिछले एक महीने में जब चुनाव था तो किस तरीके से कि मेयर, विधायक, सांसद और मिनिस्टर, इस तमाम जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, किस तरीके से जाके मिलते थे, किस तरीके से उनको हर एक चीज़, पैसा भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, खाने का भी सामान दे रहे हैं, दारू भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। आज जब वास्तव में इस इलाके के अंदर बाढ़ पीड़ित लोग इतनी बुरी स्थिति में हैं कि अपना सारा सामान घर में छोड़कर दूसरी जगह जाके रह रहे हैं, आज उनको जब ज़रूरत है तो ये सारे नेता जो है लापता हो गए हैं। आज उन्हीं की तलाश में यहाँ की जनता जो है इनको ढूंढ रही है, पानी में खड़े होकर ढूंढ रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस आवाज़ से उन मेयर, मंत्री, विधायक, सांसद के तमाम लोगों के कानों में जूं रेंगेगी, वो यहाँ पर आकर इन जनता की, इन बाढ़ पीड़ितों की सुध लेंगे। इरशाद उल्ला। मामला ये है कि पूरा जो है घर डूबा है, कोई नेता कोई जो है वो नहीं आए कि हाँ जो है हालचाल इंसान पूछ ले कि मरे के जिए, और जो है जो सामान बर्बाद हुआ जो वो हुआ, अब हम लोग नेता का कोई वो नहीं करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग जो है वो करेंगे, विरोध करेंगे कि कोई नेता जो है ज़रूरत नहीं है हम लोगों के यहाँ। जैसे हम लोग जी रहे हैं हम लोगों को जीने दो। गुलनाज बेगम। देखिए, आज कुछ स्थानीय लोगों के अलावा साथ भाई लोग भी आए थे यहाँ पर हम लोगों का दुख दर्द बांटने। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कोई राजनीति हो नहीं रही है, ये एक इंसानियत के नाते यहाँ पर आए। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। मगर जो जिम्मेदारान हैं उनसे तो यहाँ की पब्लिक बहुत तरीके से एकदम खफा चल रही है। वो यहाँ पर मीठे मीठे लुभावने वादे करके चले जाते हैं, इलेक्शन के टाइम घर घर आते हैं, रात दिन आते हैं, मगर उसके बाद 5 साल ये झांकने नहीं आते। 10 साल हो गया, 2013 से लगातार हर साल 2 साल पे बाढ़ आ रही है, मगर इस क्षेत्र में ना मेयर अभिलाषा को किसी ने देखा है, ना नंदी जी को देखा है किसी ने, जो विधायक है मौजूदा। सड़कें बद से बदतर हो गई हैं यहाँ पर, और मेरी एक मांग है इन विधायकों से और मुख्यमंत्रियों से कि यहाँ पर एक बांध बना दिया जाए जिससे यहाँ की समस्या का निजात हो जा सके। नदीम अली, समाज सेवी, करैली गौसनगर। है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो पानी से भरा हुआ है, उनको जो आवश्यकता है, बेसिक नीड जो है उनकी, जो खाना पीना, जो छोटे बच्चों का दूध, जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं कि कोई तो सुने। जो यहाँ का प्रतिनिधि रहा है, जो आपका विधायक है, उनसे ये मांग है कि यहाँ खान पान और जो बेसिक चीज़ों की, जो रोज़मर्रा की चीज़ों की, उसकी पूर्ति करें। उनसे निवेदन है। अब्दुल कलाम आज़ाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंगलवार को महिलाओं ने हरतालिका तीज पर व्रत रख मंदिरों में पूजा अर्चना की। सुबह स्नान कर मंदिर में मिट्टी रेत शिवलिंग बनाकर बेलपत्र चढ़ाए, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सौभाग्य की कामना की। बाढ़ आने के कारण ज़्यादातर महिलाओं ने घर में मंडप सजाकर पूजा अर्चना की। हरतालिका तीज पर मंगलवार को महिलाओं ने व्रत रखा, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर कथा सुनी। ऐसे में हरतालिका तीज पर क्यों पूजा अर्चना की जाती है, क्यों व्रत रखा जाता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है व्रती महिला जूही जायसवाल का, आइए सुनाते हैं। पूजा किया है, क्या महत्व, क्यों पूजा करते हैं और किस तरह से इसका पूरा व्रत रखते हैं? जी, ये भादो महीने की तीज को ये व्रत किया जाता है, हरतालिका तीज के नाम से है, क्योंकि ये व्रत का महात्म्य ये है कि ये व्रत करने से पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो आज सारी सुहागिनें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके प्रेम को जीवन भर प्राप्त करने के लिए ये व्रत निर्जला करती हैं। हाँ, कुंवारी लड़कियां भी शिवजी के समान अच्छा पति पाने के लिए इस व्रत को करती हैं, और ये व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। अगले दिन विसर्जन के बाद ही हम कुछ पारण करते हैं। जी, आज ये पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई है। पहले तो निर्जला व्रत रहकर सुबह उठकर हम
जल्दी नहाकर भगवान की जो नित्य पूजा करते हैं वो करते हैं। तिल्ली के पत्तों से सर धुलना, दातून करना, ये कुछ खास नियम होते हैं। और आज ये जो मंडप सजाया जाता है, यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, कम से कम 3 बार की जाती है। रात में भी होगी और फिर कल सुबह पूजा करके, हवन करके और फिर हम लोग सुहाग लेकर और पारण करते हैं। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी से। संगम नगरी प्रयागराज जहां गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं पिछले एक दिन से यहां जल स्तर स्थिर हुआ है। और साथ ही आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निरीक्षण करने बक्सी बांध क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी है। बता दें, डिप्टी सीएम व विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, सांसद केसरी देवी पटेल भी इस समय मौजूद थी। और जहां डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर नाव को रवाना किया और खुद साथ में जाकर बाढ़ सामग्री बांटी। पीड़ित परिवारों से मिलने का भी काम किया सांसद जी, और सरकार के द्वारा उनके अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है घर से बाहर उनके सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है कि उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वह तैयार रहें। और यह बाढ़ आई है, ये ज़रूर चिंता की बात है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हैं। और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पर्याप्त उपाय भी किए गए, प्रबंध भी किए गए। आप गए थे खुद, बाढ़ में खतरा है पानी में, जिस तरह से बाढ़ बढ़ी, आप खुद पहुंचे थे और लोगों के घरों तक पहुंच के पैकेट बांटा? नहीं जी, इसका एकमात्र कारण है कि सच्चाई तभी पता चलती, कठिनाई तभी पता चलती है जब पीड़ित के पास स्वयं पहुंचा जाए। तो मैं यहाँ जिले के हमारी सांसद जी, विधायक जी, हमारे यहाँ के डीएम और कप्तान सब लोग साथ में गए थे, पार्टी के और सब वरिष्ठ नेतागण साथ में गए थे कि जिससे लोगों की पीड़ा भी सुनी जाए और उनको राहत सामग्री भी दिया जाए, और कोई कठिनाई ऐसी है जो वो बताना चाहें उसको सुन करके उसके और प्रबंध किए जाएं। संगम नगरी प्रयागराज में इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट के द्वारा आज भारतीय परंपराओं पर आधारित अनेक प्रकार के साथ तीज कार्यक्रम आनंद उत्सव के रूप में उल्लास और हर्ष के साथ केजीएफ ग्राउंड में मनाया गया। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल के साथ पीडीसी इंदु कक्कड़, सविता अग्रवाल, पुष्पा गुप्ता, ज्योति अग्रवाल, संध्या तिवारी, कामनी जैन, सरिता खुराना, रत्ना जायसवाल, श्वेता मित्तल आदि सीनियर मेंबर्स दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की भव्यता के साथ शुरुआत की। इस मौके पर सभी ने भव्य कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक प्रतियोगिता पर आधारित कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्लब प्रेसिडेंट प्रतिमा श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर रेखा खरे, शिवानी सुगंग अग्रवाल, दिव्यानी रस्तोगी, अंशुमन माला के साथ चेतनी राय और स्मिता भी सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुई। ये प्रोग्राम इनर व्हील ईस्ट की तरफ से है और तीज की वजह से हम शिव पार्वती का तांडव डांस करेंगे यहाँ पे। क्या प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? आज इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट की तरफ से तीजोत्सव मनाया जा रहा है और जिसको हमने नाम दिया आनंदोत्सव। और हम लोग हमेशा साल भर के लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हम लोग करते रहते हैं काम, सीरियसली काफ़ी मेहनत से काम होता है। तो छोटे छोटे ये जो इवेंट हैं हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं मेंबर्स के लिए, ताकि मनोरंजन तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऊर्जा बनी रहे, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं, जिसमें हम रंगारंग कार्यक्रम है और हमारे सीनियर्स जो आएंगे उनको ऑनर करेंगे हम लोग, और साथ में सारे लोग मिलके एक तरह से सारी एनर्जी इकट्ठा करने के लिए सब एकजुट होकर कार्यक्रम करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन। मैं प्रतिमा श्रीवास्तव, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट की प्रेसिडेंट। संगम नगरी प्रयागराज जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को आज यहां सामग्री बांटने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, जहां एक बड़ी चूक हुई है प्रशासन के द्वारा, जिसका वीडियो सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर राहत सामग्री बांटने के लिए समाज सेवी संगठन व अन्य लोग बैठे हुए हैं, मगर किसी के बदन पर लाइफ जैकेट नहीं है और सब खतरे में अपनी जान डालकर इस बाढ़ क्षेत्र में, जहाँ बघाड़ा क्षेत्र में गंगा में नाव पर बैठे हुए हैं।
वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अधिकारी हो या फिर डिप्टी सीएम सूबे के सभी बोट पर लाइफ जैकेट पहनकर बैठे हैं और ऐसे में यहाँ समाज सेवियों को और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके पास लाइफ जैकेट नहीं और गंगा के तेज़ बहाव में वो राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं, जिससे अगर मान लीजिए हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन हो। अब वीडियो सामने आया है जिसमें लोग नाव पर बिना लाइफ जैकेट के हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे थे बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण करने, जहां पर अब एनसीआरबी के आंकड़ों पर जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पीठ थपथपाई और भाजपा की बड़ाई की, तो वहीं अखिलेश यादव के आंख में दवा डालने वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की चूँकि सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा, पूरे देश का जब आता है एक रिपोर्ट आती है तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है उसको नियंत्रित करने में और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा माहौल नीचे का है कि आम जनता आज अपराधियों से भय नहीं खाती है, बल्कि अपराधी हमारी पुलिस फोर्स से भय खाते हैं कि इस समय अगर अपराध करेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा और वो बच नहीं पाएगा। आपने ट्वीट भी किया था इस पे, लेकिन अखिलेश जी ने इस पर पलटवार किया है आंख में दवाई वाले मामले में कि अगर दवाई डाल के देखेंगे तो क्राइम कितना है पता चलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी की व्यथा में जानता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 तक लगातार हार पर हार उनकी हो रही है, वो बौखलाहट में हैं, लेकिन उनको बोलने का तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हर आदमी डरा हुआ रहता था कि शाम को घर से निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे सुरक्षित तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई व्यापारी है अगर छोटी से कोई प्लाट लेकर के रखा हुआ है तो उस समय नारा लगता था जो सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा है। ये नारा सब कोई भूला नहीं है, लेकिन अखिलेश जी को मैं इतना ही कहूँगा, शीशे के घर में रहते हैं और कुछ भी बोलने से पहले अपने कार्यकाल के आंकड़े आते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज वासियों के लिए राहत की खबर है, जहां गंगा यमुना का जलस्तर फिर से घटना शुरू हुआ है, जहां फाफामऊ 85.63 मीटर तो वहीं छतनांग में 84.76 मीटर, नैनी में 85.52 मीटर। बता दें जहां गंगा यमुना लगातार बढ़ रही थी और खतरे के निशान के बाहर बह रही है, मगर अब कहीं ना कहीं गंगा यमुना फिर से घटना शुरू हो गई है, जिससे कि बाढ़ क्षेत्र में लोग फंसे हुए लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे में परेशानियां भी दूर होगी। जहां बता दें फाफामऊ में 6 सेंटीमीटर घटी है तो छतनांग में 4 सेंटीमीटर घटी है तो नैनी में 5 सेंटीमीटर घटी है। एक बार फिर लोगों को राहत मिली है और गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर के बाद अब फिर से गंगा यमुना घटना शुरू हुई है, जिससे कि बाढ़ में फंसे लोगों को राहत मिलेगी और लोगों की फिर से परेशानियां दूर हो जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दारागंज क्षेत्र के दशाश्वमेध घाट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक नाव पर बैठकर चिकन पार्टी कर रहे थे और साथ ही हुक्का पी रहे थे, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है और जिसके बाद पब्लिक वाइब ने भी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। बता दें जहाँ वीडियो वायरल होने के बाद अब अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, साथ ही एसएसपी प्रयागराज का इस पूरे मामले पर कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लोग बोट पर बैठकर चिकन बना रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं। ऐसे में इनकी आइडेंटिफिकेशन कराई जा रही है और जल्द ही इन पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें नाव पर बैठकर कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ नॉनवेज भी वहाँ पर पका रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये कितना शर्मनाक वीडियो है, इसमें पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया है जिसमें एक नाव पे व्यक्ति द्वारा हुक्का टाइप की चीज़ का सेवन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो वीडियो में उससे प्रतीत हो रहा है कि नॉनवेज उस पर रखा हुआ है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है, आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। इसको आइडेंटिफाई करा के इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई जो है सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ यमुना नदी की बाढ़ से करैली गड्ढा कॉलोनी में नजमुल हुसैन का
घिरा मकान तो मजलिस के लिए ढूंढा दूसरा ठोर। बता दें इमाम हुसैन के सौदाई बाढ़ में मकान डूबने के बाद अपने आप से इमाम हुसैन से रग़बत व मोहब्बत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आना देना चाहते। यही वजह है कि करेली गड्ढा कॉलोनी के रहने वाले नजमुल हुसैन बाढ़ प्रभावित होने और एक मंजिल बाढ़ में पानी मकान डूबने से पहले तय दिन पर समय पर मजलिस हुसैन को बर्पा किए, लेकिन आनन फानन में जगह बदल कर मजलिस कराई। बाढ़ प्रभावित नजमुल हुसैन द्वारा दारा साजमल में आयोजित सालाना मजलिस का आगाज़ शहंशाह सोनवी व हनी अब्बास की मरसूख़ खानी में हुआ। वहीं इमाम हुसैन के चाहने वालों ने सालाना मजलिस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाढ़ के आने से काफ़ी लोग परेशान हैं, ऐसे में नवाब यूसुफ रोड मस्जिद के इमाम व अन्य समाज सेवियों ने बेली क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई है। जहां नाव में बैठकर राहत सामग्री लोगों के बीच वितरित की गई है। बता दें जहां बेली क्षेत्र में कई घर बाढ़ में डूब गए हैं, ऐसे में परेशान लोगों तक आज नवाब यूसुफ रोड के मौलाना व समाज सेवियों ने मिलकर राहत सामग्री पहुंचाई है और लोगों को कहीं न कहीं राहत देने का काम किया है। आज हम लोग खाना पानी और दवा लेकर बेली गंगानगर मेवराबाद के लिए आए हुए हैं। शहर उत्तरी विधानसभा के विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी के आदेशानुसार यहाँ पर काम चल रहा है, जिसमें हम लोग सब लोग सामान खाने पीने का और दवा सब लेकर आए हुए हैं और आगे भी ये कार्य चलता रहेगा। परिचय जुल्फ़िकार अहमद। यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें बांटने आए हैं और इस प्रोग्राम में हाफिज़ जुल्फ़िकार साहब की अगुवाई में माननीय हर्ष वाजपेयी जी के निर्देश पे ये काम आज हम लोग कर रहे हैं। परिचय सैयद उस्मान हुसैन, विधानसभा प्रभारी। संगम नगरी प्रयागराज जहां प्रोफेसर NB सिंह ने GHS के पास सड़क किनारे से एक अजगर को रेस्क्यू किया है। बता दें गर्ल्स हाई स्कूल के पास से प्रोफेसर NB सिंह को फ़ोन आया कि यहाँ पर अजगर है। ऐसे में प्रोफेसर NB सिंह तत्काल मौके पर पहुँचे और उन्होंने अजगर को काफ़ी देर की मुश्किलों के बाद रेस्क्यू किया। बता दें प्रोफेसर NB सिंह हरियाली गुरु के नाम से प्रयागराज में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हैं और साथ ही वो अक्सर किसी न किसी सांप को रेस्क्यू करने के लिए भी चर्चा में रहते हैं। वहीं आज उनको सूचना मिली कि गर्ल्स हाई स्कूल के पास एक अजगर है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने जहां अजगर को रेस्क्यू किया। करीब 5 फीट लंबा ये अजगर था, जिसको पकड़ते समय कई बार अजगर ने प्रोफेसर NB सिंह को जकड़ने की कोशिश भी की। संगम नगरी प्रयागराज में तहतुल लफ्ज़ मरसिया खानी में डॉक्टर फाजिल हसन हाशमी ने हुसैनियों को रोने पर कर दिया मजबूर। बता दें दरियाबाद स्थित शायर अहले बैत रौनक शफ़ी पूरी द्वारा आयोजित सालाना मजलिस में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू HOD डॉक्टर फाजिल हसन हाशमी ने तहतुल लफ्ज़ मरसिया ख़वानी में एक अशार को अपने सधे अंदाज़ और तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ा तो सामाइन ने हर अशर पर जमकर दाद दी। वहीं जब करबला के शहीदों का तस्करा आया तो आंखें अश्कों से छलक लग गईं। बता दें मजलिस में रियाज मिर्ज़ा व सूज़ा मिर्ज़ा ने सोच सलाम पढ़ा तो अंजुमन नकविया के नोहा खान शाहरुख आदमी ने मंजर नकवी शानू व अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रयागराज चेतना कॉलेज करेली के पास मसरत अब्बास के आवास पर आज सालाना मजलिस को मौला सगीर हसन खां साहब नस किताब किया। अंजुमन गुंचा काश्मिया ने नोहा और मातम का नजराना पेश किया। बता दें 2 माह और 8 दिनों तक करबला के 72 शहीदों के गम में मजलिस मातम को 1 माह बीत गए। सोमवार को सफ़र उल मुजफ्फर के चांद के दिखने पर एक बार फिर से 10 और 20 दिन अशरे मजलिस की शुरुआत मंगलवार को पहली सफ़र उल मुजफ्फर से हो गई है। हज़रत इमाम हुसैन व अन्य 71 शहीदों
के चहलुम 18 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। उम्मुन बनी सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के मुताबिक 2 वर्ष कोरोना बंदिशों की वजह से इमाम बाड़ों के अंदर ही चहलुम का नौहा और मातम के साथ कमा और जंजीरों का मातम किया गया था। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।